लागे रुपैया ना लागे रुपैया, लागे रुपैया ना लागे रुपैया, लागे रुपैया ना लागे रुपैया, लागे रुपैया ना लागे रुपैया। सीताराम लागे श्याम भजिए ना लागे रुपैया, राम जी को भजिए श्याम जी को भजिए, राम जी को भजिए श्याम जी को भजिए, राम जी को भजिए श्याम जी को भजिए, भजिए श्याम जी को भजिए। बार बार सीता जी पैया ना लागे रुपैया, ब्रह्मा को भजिए और विष्णु को भजिए, माँ को भजिए और विष्णु को भजिए, माँ को भजिए और विष्णु को भजिए, भजिए और विष्णु को भजिए। और बार बार भोले जिंदिया ना लागे रुपैया, लागे रुपैया ना लागे रुपैया, लागे रुपैया ना लागे रुपैया, रुपैया ना लागे रुपैया, रुपैया ना लागे रुपैया। सीताराम सीताराम भजिए ना लागे रुपैया, राम
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, धूप देई माता रानी की जय हो, तो तमो मोह महामोह तामिस्त्रोति संजिता अविद्या पंच वैसा प्रादुर्भूता महात्मन। तम का अर्थ अविद्या है, मोह का अर्थ धर्म देहादि में अहम बुद्धि है। कहते हैं अब ब्रह्मा के यानी ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति कहां से की, हम लोगों को कैसे बनाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक, हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई, हम लोग किसकी संतान है। जिस तरह परम परमात्मा के द्वारा जो रक्षित बालक है परीक्षित, वह इस अटल छत्र राज्य का शासक कैसे बना, कहां से हम लोगों की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा का काम था सृष्टि की रचना करना, विष्णु का काम था सृष्टि का पालन करना, और भगवान महादेव का काम था सृष्टि का संहार करना। त्रिदेवों को तीनों काम बराबर बराबर मिले हुए थे। कहते हैं एक समय ब्रह्मा के मन से यानी ब्रह्मा ने जब पुनः सृष्टि चिंता की, तब विभिन्न अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। तुम्हारी चिरंगारी रसो पुलस्ता पुलका कृतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्यो दशमस्तत्र नारदा। ब्रह्मा के मन से मरीच ऋषि उत्पन्न हुए और नेत्र से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष तथा उत्संग यानी क्रोध से नारद ऋषि उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से ब्रह्मा के धर्म की उत्पत्ति हुई, पृष्ठ पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, भ्रू से क्रोध की उत्पत्ति हुई, अधरोष्ठ से लोभ की उत्पत्ति हुई, मुख से वाणी यानी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा के मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी सृष्टि की समुचित वृद्धि न होने पर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा के मन में घोर काम वासना जागृत हुई और उन्होंने अपनी यानी प्रिय पुत्री पर जब दुष्कर्म करना चाहा तो उसी से ब्रह्मा की आज भी लोक पूजा बंद हो गई। वह जो शरीर था ब्रह्मा का, भगवान भोलेनाथ ने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया था।
तो तस्मै नमो भगवते यं च इदं शेनरोचिसा आमस्त्वं व्यञ्जयामासं शाधर्मं पातु मर्हति। जिन भगवान ने अपने तेज से और विश्व की रचना की, वही भगवान ब्रह्मा के घोर पापमय शरीर को नष्ट करे। तो भगवान ब्रह्मा के इस शरीर को बोले बाबा ने और क्षण मात्र में नष्ट कर दिया था। अब फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाई। क्या उपाय करें जिससे सृष्टि आगे बढ़े? तो ब्रह्मा ने पुनः रूप लिया। हम लोग किसकी संतान है, हम लोग कहां से उत्पन्न हुए हैं? तो ब्रह्मा ने अपने दो रूप बनाए। एक रूप में महाराज मनु और दूसरे रूप में महारानी शत्रुपा। भगवान ब्रह्मा ने दो रूप बनाए और दो रूपों को परिणत किया। तो इससे जो पुरुष स्वयं मनु हुए और जो दूसरी नारी थी वो शत्रुपा हुई। तब से मैथुन सृष्टि के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक, मनु द्वारा शत्रुपा से प्रीवत उत्तानपाद नामक दो पुत्र एवं आपूर्ति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। कहते हैं आपूर्ति का विवाह रुचि के साथ, कंदर्प का विवाह देवहूति के साथ और महाराज दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ संपन्न हुआ। इसी यानी इन्हीं तीनों पुत्र से आज जगत में जितनी सृष्टि है, जितने मनुष्य हैं, सब महाराज मनु और शत्रुपा की संतान हैं। कहते हैं अरे हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, ये सब बाद में वर्ण जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसी जाते प्राप्त करा दी। लेकिन संसार में पहले दो लोग थे, एक महाराज मनु, दूसरी महारानी शत्रुपा। तो इन्हीं की सब लोग संतान हैं। आपूर्ति रुचये प्रादा कंदर्मार्यतु मध्यमा दक्षायादात्म प्रसूति च यत्र पूरितम जगत। सारे संसार में जितनी सृष्टि है सब इन्हीं की है। अब एक समय ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया जो अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गई? इसका क्या कारण था? ऐसा तो कदापि कोई कर ही नहीं सकता है, फिर भी ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया? तो ब्रह्मा को श्राप था। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवता तारकासुर से भयभीत होकर के और मुनियों सहित कैलाश पर्वत पर गए। तो वहां शिव जी की स्तुति करके असुर के नासार्थ प्रार्थना कर रहे थे कि उसी समय जितेंद्रिय गरुण जी और एक हंसनी पर मोहित हो गए। जो ही गरुड़ जी मोहित हो गए तो ब्रह्मा जी अपने जितेंद्रिय तत्व का उनको बड़ा गर्व था और ऐसा दृश्य देख करके और ब्रह्मा जी हंसने लगे। जब ब्रह्मा जी हंसने लगे तो गरुड़ जी लज्जित हो गए
कि ये हमारे ऐसे दृश्य को देख करके हंस रहे हैं। गरुड़ जी तो लज्जित हुए, लेकिन हंसनी को क्रोध आ गया और उसने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। उसने श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मदेव, मैं तो अपने सजातीय पक्षी गरुड़ राज पर मोहित हुई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी पुत्री पर मोहित हो जाओगे, अपनी काम की वासना को रोक नहीं पाओगे। फिर क्या था, उसी श्राप के स्वरूप ही ब्रह्मा ने ऐसा किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ब्रह्मा चा बहुवारम ही मोहितो शिव माया, अभक्ते भक्त कामश्च स्वाश्वतायां परासुचा। इस तरह से अब यहाँ एक सृष्टि में रूप आया। अगर ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया होता तो अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती। सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को ये बताया कि महाराज क्या पहले अंधकार नहीं था? बोले नहीं महाराज, पहले अंधकार नहीं था। जब ब्रह्मा ने ये कार्य किया तो इस घोरमयी शरीर से जब भोले बाबा ने इसको नष्ट किया, तब अंधकार की उत्पत्ति हुई। अंधकार की उत्पत्ति हुई जो संसार में सहायक माना गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह से और फिर सृष्टि प्रारंभ हो गई। मैथुन सृष्टि से सृष्टि की बढ़ोतरी हुई। जब माता के उदर में बालक रहता है तो बालक 7 जन्मों की खबर को रखता है। दैत्यराजस्य चा ब्रह्मन् कस्माद्वेतर भूश्रद्धा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैत्रेय द्वारा वर्णित अब हमको तुम ये बताइए कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म कितने महीनों में, कितने सालों में हुआ, और ये जो निशाचर थे ये कौन थे, किसके पुत्र थे, इन्होंने यहाँ आकर के इतना अत्याचार क्यों किया। 2 मिनट भगवान का भजन करेंगे, इसके बाद कथा का पाठ करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजरे गोविंदा सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं 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 सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं ज्यों नदियों बिच गंगा भजरे मन गोविंदा ध्रुव तारे पहला दे उबारे पहला दे उबारे ध्रुव तारे पहला दे उबारे पहला दे उबारे दर्श करो धरता भजरे मन गोविंदा
कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सवे मुख सागरेष्मिन् लीनं परे ब्रह्मणे यस्य चेता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुमने भगवान की कथा बहुत सुंदर ढंग से पूछी है। वह कथा मनुष्यों के यानी मनुष्यों को मृत्यु पास से काटने वाली है। ध्रुव ने भी इसी कथा के प्रभाव से मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और विष्णु भगवान का पद प्राप्त किया था। इस विषय में पहले ब्रह्मा ने देवताओं से एक इतिहास कहा था, उसे मैं तुमसे भी कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्नि कुंड में हवन करके अग्निहोत्र शाला में समाधि लगाए हुए थे। तो उसी समय दिति काम से पीड़ित होकर के पुत्र की इच्छा से उनके समीप आई और काम की विविध चेष्टाएं करती हुई उनसे बोली कि हे देव, आज काम मुझे बहुत सता रहा है। सपत्नियों को पुत्रवती देख करके मेरा हृदय जल रहा है। वह सुनकर के और कश्यप बोले कि हे देवी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। हे गृहेश्वरी, पत्नी पुरुष को धर्म कर्म और काम प्रदान करती है। आपको भी सुंदर पुत्र होगा, चिंता मत करो, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ऐसी पत्नी का मनोरथ कौन पूर्ण नहीं करेगा। तो हे प्रिय, मैं तुम्हारे उपकारों का बड़ा बखान कैसे करूं। 100 वर्षों में भी मैं उनसे उदाहरण नहीं हो सकता, किंतु यह संध्या प्रदोष की वेला है। इसमें तुम्हारे देवर रुद्र और यानी रुद्र अपने गणों के साथ घूमा करते हैं। वे 3 नेत्रों से देख रहे हैं, उनका अनादर मत करो। ये बड़े प्रभावशाली हैं। 2 घड़ी ठहर जाओ। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, कश्यप जी के इस प्रकार समझाने पर और दिति ने हट नहीं छोड़ा, तो कश्यप ने भी पत्नी को यानी हटी देख करके और देव को नमस्कार करके और एकांत में उसके साथ शयन किया। तो कहते हैं जो गोधूली बेला में संध्या के समय ऐसा करता है, उसके दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, बुरी संतान पैदा होती है जो राक्षस प्रवृत्ति की होती है। आचमन करके प्रणाम करके और संध्या वेला में जब दिति के साथ ऐसा हुआ तो उसी गर्भ में क्षय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आए। अब यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहते हो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े बलवान थे, ये कौन थे? तो
तो प्रजापत्रम तु तत्रेजा तेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतम संकमानासुरार्धनम। दैत्यों का दमन करने के लिए विष्णु से संकित दिति कश्यप का वीर 100 वर्षों तक अपने पेट में रखे रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 10 दिशाओं में अंधकार छा गया, देवताओं का भी तेज नष्ट हो गया। वे बड़े भयभीत होकर के और ब्रह्मा जी के पास भागने लगे। हे विधाता, हे दीन बंधु, हे दया सागर, ये क्या हो गया? कौन ऐसा उत्पन्न होने वाला है जो इतने भयानक अपशकुन हो रहे हैं? वैत्रेण चास्खलम याता तावर्तर्णा तथाश्चतौ तेजो बेहस भगवतम अत्र प्रीतिकूलशीलौ। यद्यपि एक समय की बात है, हे राजन, जब जय और विजय नाम के 2 भगवान के पहरेदार, वैकुंठ के पहरेदार और विराजे हुए थे, यानी खड़े हुए थे, तो सनत कुमार सनकासनंदना ऋषि तभी भगवान से मिलने आए। और जो ही भगवान से मिलने आए तो उन्होंने डंडे से 3 बार रोक दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 3 बार रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते हो, और जब तुम अंदर नहीं जा सकते हो तो उन्होंने सनत कुमार सनकासनंदना जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दे दिया। अरे मूर्खो, तुम तो असुर प्रवृत्ति के हो, तुम्हें तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, तुम तो नीच प्रवृत्ति वाले हो। क्रोध में आ गए तो उन्होंने 3 बार रोका और 3 जन्म का उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो कामं भवास्वनजितेन्द्रियस्य वेतोलिवस्य दिनतु पदवेयोरमेते वाचस्य वक्तोस्वलं यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूरेत ते गुणगणे याद कर्णवृन्दा। तो यही सर्वप्रथम अदिति के उदर में आए कश्यप, हिरण्यकश्यप और महाराज हिरण्याक्ष। ये दैत्य इतनी तेजी से बढ़े, इतनी तेजी से बढ़े कि इनके सूर कटिभाग तक रह गया। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय अधिक से अधिक उल्कापात होने लगे, गधे गर्दन उठा करके रोने लगे, गाय के थनों से खून टपकता दिखाई देने लगा। और हे प्यारे, अगर गाय के थनों से खून टपकता दिख जाए तो समझ जाइए कि कोई अशुभ घटना घटने वाली है। और गाय के थनों से अगर दूध टपकता दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कोई अच्छी घटना घटने वाली है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही ये दैत्य उत्पन्न हुए इतनी तेजी से बढ़े, इतनी तेजी से बढ़े कि सूर्य इनके कटिभाग तक रह गया। दोनों दैत्यों के शरीर लोहे के समान, वज्र के समान कठोर थे। जब वो चलते तो पृथ्वी कांपने लगती। कहते हैं कश्यप के जेठ पुत्र का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। अब हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा बलवान था। स्वधायं विरिञ्चस्य किमर्थं लीकासुतं वचा ॐ रहस्यं प्रेम गर्वेण तदपांगेन सोऽग्रहीत। एक समय जो छोटा हिरण्याक्ष था ये पृथ्वी को छुपा करके ऐसी जगह ले गया, ऐसी जगह ले गया जहां कोई जा नहीं सकता था, गंदगी ही पड़ी रहती थी। भगवान ने 12 रूप क्यों बनाया था? 12 रूप भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए बनाया था। तो भगवान 12 रूप धारण करके और इसको खोजने निकल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं समुद्र को चीरता हुआ ये दैत्य वरुण की नगरी में पहुंचा तो वरुण ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, तुम भगवान से युद्ध करो, भगवान ही तुमसे लड़ सकते हैं। फिर क्या था, वो भगवान की नगरी में जैसे ही पहुंचा तो भगवान ने क्षण मात्र में, एक समय यानी एक घटी भी ना लगी और क्षण मात्र में 12 रूप बनाया। बोलो 12 भगवान की, डूब देई माता की, भागवत महापुराण की। एक क्षण में भगवान ने 12 रूप बनाया और उस दुष्ट का क्षण भर में संहार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ऐसा दृश्य देख करके और हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। गुस्से में शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। बोले महाराज, कोई हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे हम अटल छत्र राज्य कर सके। फिर क्या था, शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि तुम जाओ और घनघोर तपस्या करो। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, जब जीव गर्भ में रहता है तो वो माता के उदर में कितने महीने में कौन सा भोजन करता है और माता के उदर में वो कैसे रहता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपातये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसूरेत कड़ाश्रया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, नरक से निकल करके और पिता के द्वारा जब माता के उदर में जीव प्रवेश करता है तो एक रात्रि में सुख और शोणित मिलकर के एक हो जाते हैं।
उसे कहते हैं कलह। 5वें दिन यह गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बेर के समान बड़ा हो जाता है और 1 महीने में मांस पिंड के आकार का हो जाता है। इसके बाद 2 महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अंग बनने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और योनि के चिन्ह निकल आते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मैदा, अस्त्री और सुख उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में उसके मुख यानी से उसे भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से पेष्टित होकर के वह माता से यानी माता की बाईं कुक्षी से दाईं कुक्षी में चलने लगता है। उस समय माता जो कुछ खाती है उसी से उसका पोषण होता है। उस समय माता को जो भूख प्यास सताती है उसी से बालक जल पीता है और वहां जंतुओं के साथ विष्टामूत्र में पड़ा कुक्षी जठर अग्नि में मुंह पड़ा रहता है। अब कुक्षी में हजारों कीड़े होते हैं जो उसे काटते रहते हैं, जिससे वह मूर्छित रहता है और महान क्लेश को पाता है। ऐसे समय में उसकी माता जो खट्टा मीठा तीखा भोजन करती है उससे उसे बड़ा कष्ट होता है। तुमने देखा होगा जब गर्भवती माताएं रहती हैं तो खट्टी चीजें वो अधिक खाती हैं और खट्टी चीजों के खाने से बालक को बहुत कष्ट होता है। कि सुनो सुनो ये दुनिया वालों बात पते की बताता, ओ मेरे मालिक की किताब में है सबका जीवन खाता। सुनो सुनो ये दुनिया वालों बात पते की बताता, ये सुनो सुनो ये दुनिया वालों बात पते की बताता। सुनो सुनो ये दुनिया वालों बात पते की बताता, मेरे मालिक की किताब में सबका जीवन खाता। मालिक की किताब में मेरे मालिक की किताब में सबका जीवन खाता। मालिक की किताब में जीवन खाता। कहते हैं प्यारे, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें, हमें कोई नहीं देख रहा है।
अरे प्यारे लाख नजर वाला है देखने वाला, ना जाने कौन से गुण पर तुम्हारे वो प्रसन्न हो जाए और ना जाने कौन से तुम्हारे अवगुणों पर वो नाराज हो जाए। जैसे क्या साधु क्या संत महात्मा क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत महात्मा क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कैसे लेन देन और जमा खर्च का सही सही भाव चुकाता, मेरे मालिक की किताब में सबका ऐसे कर्म करो मेरे भैया कर्म न करियो भाला, ऐसे कर्म करो मेरे भैया कर्म न करियो भाला, ऐसे कर्म करो मेरे भैया कर्म न करियो भाला, ऐसे कर्म करो मेरे भैया कर्म न करियो भाला। लाख नजर से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख नजर से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। कैसे धर्म की नाव को पार लगाता, बात की नाव डुबाता, मेरे मालिक की किताब में तुम तो कौन शब्द ढंग से सुनत नहीं है, आगे को पाछे मूल पाछी को आगे कहानी तो ये लगाने आऊ तो इस तरह से और भगवान
गर्भ में हम सबकी रक्षा करते हैं, तो जीव को गर्भ में 7 जन्मों की खबर होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पतितो भुंज संमूत्रे भिष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयते गते ज्ञाने विपरीता गतिं गतः। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, गर्भ में जीव पड़ा और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दया सागर, आज से अब मैं इस उदर यानी जीवन मरण के चक्कर में ना पड़ूं। आज हे विधाता, मुझे इस 84 लाख योनियों से मुक्त कर दो। मैं अब इसमें रहने के लिए कदापि नहीं आऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यहाँ से हिरण्यकश्यप और शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य जी से निवेदन किया और घनघोर तपस्या में लीन हो गया। उसने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को परवश आना पड़ा। उसकी जो दाढ़ी थी, शरीर था, वामी बन गया। मिट्टी, दीमक आदि ने खोखला कर दिया। अस्थियों में केवल उसके प्राण लिपटे रहे। तो प्राणों को ब्रह्मरंध्र में साधे हुए और ब्रह्मा जी की आराधना में वो लीन था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आखिरकार और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोले, हे ब्रह्मदेव, अगर तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो मृत्यु लोक में आया है वो अजय और अमर नहीं हो सकता है। तुम और कोई भी वरदान मांग लीजिए। अब उसने क्या मांगा? ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना मैं 7 वारों में, ना 27 नक्षत्रों में, ना सुबह, ना शाम, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से, ना वाल से, ना कटाक्ष से मेरी मृत्यु ना हो, न जीव से, न जंतु से, न नर से, न राक्षस से, न देव से, न गंधर्व से, न यक्ष से, न किन्नर से मेरी मृत्यु ना हो। अब तो ब्रह्मा जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर क्या था? ब्रह्मा जी ने तो क्षण मात्र में उसके मरने का कारण सोच लिया और उसको तथास्तु कह दिया। अब तो जब वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका, बड़ा बलवान बन गया। तीनों लोकों में उसने अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि अपने को स्वयं भगवान समझने लगा।
जब जब होए धर्म की हानि वाणहि असुर अधमो अभिमानी। जब जब धर्म नष्ट होता है तब तब भगवान कुछ न कुछ रूप में अवतार धारण करते हैं। फिर क्या था, वह स्वयं को भगवान मानने लगा तो भगवान ने देखिए सुनिए क्या किया। उसी की पत्नी के उदर से एक ऐसा बालक उत्पन्न करा दिया जो नारायण का परम भक्त था। कयादु के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रहलाद और भगवान का अनन्य भक्त था। विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम यदोस्तव। नारायण शब्द का उच्चारण करता हुआ पैदा हुआ। कयादु ने कहा, महाराज ये बालक तो भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु तुम्हारे दुश्मन है, अब कैसे बनेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं। भाव का हूं मैं और भाव ही बस सार है, और जो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए हे महाराज, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं। आखिरकार भगवान ने तो अच्छा ही किया कि उसके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ जो नारायण का भक्त था। राजा हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझाया, कह रहे बेटा तुम उस नारायण का नाम मत लो, वो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। तो नारायण का नाम मत लो, लेकिन जिसके हृदय में नारायण हो उसको तो नारायण नाम अवश्य लेना है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण का भजन करता है। अब ऐसा दृश्य देख करके और हिरण्यकश्यप तो चिंतित हो गया। हे महाराज, ये कैसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो मेरे शत्रु का भजन करता है, मेरे शत्रु का भजन करता है। ये मेरे शत्रु के समकक्ष है। शुक्राचार्य के दो पुत्र बुलवाए, संड और मर्क, और उनसे कहा जाओ इसे ले जाओ, ऐसी शिक्षा देना जिससे ये मेरे शत्रु का नाम भूल जाए। दोनों को पहुंचा दिया। शुक्राचार्य के आश्रम में गोल बना करके और प्रहलाद बीच में बैठ जाते। उन्होंने देख लिया कि भेद बुद्धि रहित शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो जहाँ भेद बुद्धि शिक्षा ग्रहण की जाती है वहां शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर क्या था, अब जब सारे बच्चों को नारायण नारायण प्रहलाद सिखाने लगे, तब तो भैया तुरंत शुक्राचार्य जी ने वहां से भगा दिया। फिर क्या हुआ, अब जैसे ही भगा दिया, हिरण्यकश्यपु को भी गुस्सा आ गई, क्या करें। प्रहलाद को समझाया, बोले बेटा मान जाने तो मृत्यु के समीप पहुंचा देंगे, तुरंत तुझे मृत्यु के समीप पहुंचा देंगे। लेकिन वो नहीं माना। अब क्या होगा, तुरंत ही और राजा ने आदेश दिया, जो बोले जाओ इसे मजबूत खाई में धकेल दो। दूत ले गए, मजबूत खाई में धकेला, भगवान ने उसे बचा लिया। खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला, भगवान ने उसमें से भी उसे बचा लिया। गर्म खम्भे पर बांध करके लटकाया गया, उससे भी भगवान ने उसे बचा लिया। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा आज बता तेरा भगवान कहाँ है। तेरे भगवान को मैं अब नहीं छोड़ने वाला और साथ में तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। बोले पिताजी भगवान हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, केवल प्रेम की आंखों से देखो।
भगवान अपने अंदर यानी अपने नजदीक कितना रहता है। तुम लोगों को बताते हैं भगवान अपने नजदीक कितना है। तुमने कभी हवा देखी? नहीं देखी, लेकिन हवा है क्योंकि जब चलती है तो हमको मालूम पड़ती है, और जब नहीं चलती है तो भी हमको मालूम पड़ती है। तो भगवान भी जिस तरह से हवा नहीं दिखती, उस तरह से भगवान नहीं दिखता है। भगवान हमारे पास उतना ही है जितनी हमारे पास हवा है। हे पिताजी, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? अरे अभी भी वक्त है, भगवान से दुश्मनी मत लो, क्योंकि जो जो भगवान के शत्रु हुए हैं उन्हें भगवान के धाम को जाने में फिर कोई देर नहीं रहती। इसलिए पिताजी अभी भी वक्त है, मान जाओ, तुम भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। दीन बंधु दया सागर करुणा निधान है। अरे वो भक्तों को क्या अपने शत्रुओं को क्षमा दान देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। केवल जाने भर की देर है। फिर भी वो नहीं समझा और गुस्से में होलिका को बुलवाया। बोले जाओ इसको आग की लपटों में जला करके समाप्त कर दो। आग के अंगारों से इसे जिंदा जला दो। तो जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, उबाल नवा का कर सके, जो जग बेरी होए। के जा पर कृपा रामों की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, का पर कृपा करे सब कोई। यानी जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। फिर क्या था, होलिका प्रहलाद को ले गई आग के अंगारों के बीच, लकड़ियां इकट्ठी यानी अंगारों के बीच और जला दिया गया। थोड़ी देर में और बुआ जलने लगी, लेकिन भतीजे को कुछ नहीं हुआ। अग्निदेव तुम झूठे हो, अग्निदेव तुम झूठे हो। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं आग के अंगारों में ना जलूं, फिर भी तुमने मुझे जला दिया। तो अग्निदेव ने भी कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हें बचने के लिए, अग्नि से बचने के लिए ये वरदान दिया था। दूसरे के यानी दूसरे को जलाने के लिए मैंने ये वरदान नहीं दिया था। फिर क्या था, देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु तो घबरा गया। उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, बोले आज बता तेरा भगवान कहाँ है।
या तो तू रहेगा या तेरा भगवान रहेगा या मैं रहूंगा। अब तो भैया बड़े क्रोध में हाथ पकड़ करके और राजमहल में ले गया। बोला बता तेरा भगवान कहाँ है। चलता गया चला गया। प्रहलाद कहते हैं कि हे बेटा, यानी प्रहलाद से भगवान कहते हैं हे बेटा तू अपने काम दृढ़ संकल्प में अड़ा रहे, तुझे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ हिरण्यकश्यपु क्रोधित अवस्था में उससे कह रहा है बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु सब में समाया है, सब में समाया है, समाया और जब इतनी बात कही लेकिन वो एक भी बात नहीं माना। और उसने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है। तो उसने कहा, प्रहलाद ने कहा ईश्वर कण कण में निवास करता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। बोले मेरे राजमहल में तुम्हारा भगवान है। बोले हाँ, इस राजमहल के कण कण में मेरा प्रभु निवास करता है। तुम्हारा प्रभु इस कण कण में निवास करता है। बोले हाँ। बोले अगर ऐसा है तो आज देखता हूँ तुम्हारा भगवान कहाँ है। मुष्टकाली और खम्भे में प्रहार कर दिया। जो ही खम्भे में प्रहार किया तो प्रहार के होते ही और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जो ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसा दृश्य देख करके वो थोड़ी समय तो घबरा गया और फिर बोला अरे इससे मुझे क्या डर, मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो अजय और अमर हूँ। क्षण मात्र में नरसिंह भगवान ने आधा शरीर मनुष्य का आधा शरीर शेर का और पंजों से पकड़ लिया और जो ही पकड़ा गोधूली बेलाती दहरी के बीच में ले गए और कहा हे असुर राज, तुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, तू उस वरदान को याद कर ले कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, सोहे दुष्ट ना दिन है ना रात है। तुझे वरदान दिया था मैं ना नर से मरूं ना राक्षस से, तो मैं ना नर हूँ ना असुर हूँ, ना देव से मरूं ना सिद्ध से ना किन्नर से ना यक्ष से, और मैं 27 नक्षत्रों में ना मरूं तो तेरे लिए मैंने 28 नक्षत्र बनाए। मैं 12 महीनों में नहीं मरूं इसलिए मैंने तेरे लिए ये 13 महीने बनाए। और जब उसको ये सब ज्ञात हो गया तब तो भगवान ने उसके पेट पर जो ही पंजों का प्रहार किया, पंजों के प्रहार से उसकी नस नस ढीली पड़ गई और अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब सारे देवता घबराने लगे। हे प्रभु
ये कैसे और क्या हो गया। अब नरसिंह भगवान का तेज शांत नहीं होता, कैसे शांत हो। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में सबसे तेज देव है नरसिंह देव। तुरंत ही प्रहलाद पास गई तो झट से उन्होंने प्रहलाद को गोद में ले लिया और सारा तेज शांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह है तृतीयो स्कंदो समाप्ता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये दुख हरनी हे दुख करनी हे दुख हरनी मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की जय। धूप देई माता रानी की जय। धूप देई ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जले शीतलीकरणम्बा देवादिवंदनम्बा। सब लोग बैठ जाए, प्रसाद लेकर के ही जाए। बोलो भागवत महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। हे दूधेई माता रानी सबकी ओर निहार। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव शंभो। आवाहनं न जानामि विसर्जनम्। पूजा चैव न जानामि
क्षमतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यद्भूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। सभी लोग बैठ जाए, प्रसाद लेकर के ही जाएं। कल की कथा रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक होगी, तो आप लोग यथा समय भगवान की कथा में आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।